परमिट के मसले की वजह से ही तुम्हें कॉल की है मैंने। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम समझते हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकता हैदर। आतिश कराहन के खिलाफ नहीं जा सकता। उसे पता चल गया तो। अच्छा ठीक है, बस करो। नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान मुझे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। बस ये सोच लेना मुझसे गद्दारी ठीक नहीं रहेगी। तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए। इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मतलबी लोग रहते हैं यहाँ। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। फोन रखो। अब तुम्हें क्या हो गया? मुंह क्यों लटका है? बता दूं, मैं वहां पर गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे अंदर दाखिल तक होने नहीं दिया। और वो इसलिए कि मेरी फीस अनपेड थी। मेंबरशिप कैंसिल हो गई थी। नरमीन, मैं यहाँ कितने मसाइल में फंसा हुआ हूँ और तुम्हें अपनी मेंबरशिप की पड़ी है। दिमाग खराब कर दिया है। तुमने पूछा तो बताया मैंने। खैर छोड़ो, रिलैक्स रहो तुम। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। और बात यहां सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट के खोने से मेरा नाम मार्केट में भी खराब होगा। वार्न किया था तुम्हें, इसलिए तुम खुद जिम्मेदार हो। बल्कि मैंने तो तुम्हें ब्लैंक चेक भी दिया था, जिसे तुमने इग्नोर कर दिया, जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे ऐसा करने से सिर्फ मैं नहीं हारा, बल्कि तुम भी अपना प्रॉफिट खो रहे हो। और हां, अगर तुम इस तरह करते भी हो तो मेरे साथ मरजान का भी नुकसान हो जाएगा। नज़ीर प्लीज, मैं अब कोई ट्रबल नहीं चाहती हूँ। मैं तो हम सबकी भलाई की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं यहां तो हल निकालने आया हूं। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो आतिश। सिर्फ एक रास्ते के पीछे भागना रिस्की हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह लगनी चाहिए। कम से कम मेरे पास एक मकसद तो है। कम से कम तुम्हारी तरह मेरी कश्ती ड्रिफ्ट तो नहीं कर रही। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर मैं बहुत जल्द नए रास्ते ढूंढ लूंगा। ख्याल से कहीं रास्ता मत भूल जाना। जब तक तुम रास्ता ढूंढ पाओगे, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। कभी कभी भटक जाना अच्छा होता है, वरना जिंदगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रास्ता तुम्हारे लिए एडवेंचर होगा, मेरे लिए एडवेंचर मकसद है। मैं मुसाफिर हूं। रास्ता खत्म हो भी जाए, मेरा सफर खत्म नहीं होता। अब बस मेरे पास जरूरी काम है। सच तो यह है कि तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और बहुत जल्द तबाह होने वाले हो। बस देखते जाओ तुम। अभी यह प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे भी इस हवाले से एक मीटिंग है मेरी। खत्म होते ही तुम्हें अपडेट करता हूं।
जल्दी मिलते हैं। इस बार तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई भी बचने का रास्ता नहीं छोड़ूंगा मैं। सुबह वाली ऑफर अब भी कायम है। मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो ऑफर खत्म होने से पहले मान लोगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस आदमी के साथ काम करने नहीं दूंगा। उम्मीद है जल्दी समझ जाओगी कि मैं जो भी करना चाहता हूं करता हूं। हेलो, यस सर। प्लीज कह दो कि तुम्हारे पास जरूर कोई अच्छी खबर है। बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आई एम सॉरी मिस मरजान, मैंने तकरीबन 4 इन्वेस्टर से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। 2 ने तो साफ मना कर दिया। और हमारी लिस्ट में बाकी जो लोग हैं उनका कहना है कि जब तक आतिश करान की इस प्रोजेक्ट में मर्जी शामिल नहीं होगी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने कोशिश तो की, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट मैटर करता है, पैसा नहीं। मरजान, तुम मुझे भूलोगी तो नहीं ना? कभी नहीं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम बताओ, तुम भी तो मुझे कभी नहीं भूलोगी ना? नहीं, मैं भी कभी नहीं भूलूंगी, वादा करती हूँ। इतना आगे बढ़कर मैं वापस नहीं हट सकती। कोई रास्ता निकालना होगा मुझे। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।